CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के नेता हरमेल केसरी के बढ़ते मात्र एक कदम ने पार्टी के बड़े नेताओं के मन में भूचाल खड़ा कर दिया है। पिछले कई सालों से अब तक चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने के एकाधिकार को पार्टी के अंदर चुनौती देते हुए हरमेल केसरी ने साफ कर दिया है कि अब वह समय चला गया कि बार बार एक ही आदमी चुनाव लड़े। उन्होंने सेक्टर 35 स्थित कांग्रेस कार्यालय में कहा कि राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने पहले ही साफ कर दिया है कि पार्टी के लिए मेहनत और संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता नेता ही चुनाव लड़ेंगे। इसी के मद्देनजर हरमेल केसरी ने चंडीगढ़ संसदीय सीट से कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनने के लिए आवेदन कर अपना दावा मजबूती से ठोक दिया है। इस आवेदन के साथ उन्होंने 10,000 रुपये के चेक भी पार्टी कार्यालय राजीव भवन में जमा करा दिए हैं। कांग्रेस में उम्मीदवारी के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 10 फरवरी रखा गया है। आज पहले आवेदक के तौर पर दावेदारी के दौरान बात करते हुए हरमेल केसरी ने जो कहा आपको जरूर सुनना चाहिए। हरमेल जी, अभी एक प्रक्रिया पूरी हो रही थी कागजी, वो क्या प्रक्रिया है, इसको लेकर के क्या क्या करना होता है और इसका जो डेट फिक्स है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। आज ये प्रक्रिया हमारी बहुत पुरानी कांग्रेस पार्टी की प्रक्रिया है। जब भी देश में आम चुनाव, लोकसभा के चुनाव आते हैं तो हर राज्य में जितनी लोकसभाएं सीट होती हैं उसके लिए आवेदन मांगे जाते हैं। तो आज चंडीगढ़ कांग्रेस ने भी यहाँ पे जो भी लोग चंडीगढ़ लोकसभा से सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं उसके लिए ये प्रक्रिया रखी थी, जिसमें 7, 8, 9, 10 4 दिन का समय रखा गया था। तो आज मैंने चंडीगढ़ लोकसभा के लिए सांसद की टिकट के लिए आज मैंने यहाँ अपना आवेदन दिया और मुझे उम्मीद है कि पार्टी मुझ पर भरोसा जताएगी और इस बार चंडीगढ़ से कांग्रेस की टिकट पर लड़ने का मौका मुझे देगी। इसके लिए जो 10,000 का अमाउंट भी है वो किस लिए है? ये अमाउंट पार्टी कार्यालय में हर चलाने के लिए समय समय पर धन की भी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए पार्टी एक अमाउंट रखती है। तो ये 10,000 का चेक उसके लिए है। तो वो मैंने आज अपने पार्टी के सदस्य जिनकी जिम्मेवारी लगी है उनको इस एप्लीकेशन के साथ में दिया है। अगर टिकट नहीं मिलती, जो फॉर्म भरने वाले लोग होते हैं, क्या ये अमाउंट वापस किए जाएंगे? नहीं, इसमें ऐसा इस फॉर्म में कुछ लिखा नहीं हुआ। बाकी इसके बारे में ज़्यादा हमारे कांग्रेस कमेटी के सदस्य जिन्होंने इस प्रक्रिया को बनाया वो ज़्यादा बता सकते हैं। जो एक्सपीरियंस है आपके पास चुनाव लड़ने का वो क्या है, क्योंकि कई पद होने चाहिए, इस तरह की कई बातें हैं इसमें जो कहते हैं लोग। कौन कौन से पद पे अभी तक आप रह चुके हैं? आप देखिए, मैं पिछले 22-23 साल से यूथ कांग्रेस और चंडीगढ़ कांग्रेस का सदस्य हूँ और समय समय पर मैंने अलग अलग पदों पर मुझे पार्टी ने काम करने का मौका दिया है। मुझे पार्टी के जो हमारे आंतरिक चुनाव होते हैं उसका लड़ने का एक एक्सपीरियंस है। मैंने 3-4 चुनाव चंडीगढ़ युवा कांग्रेस के लड़े हैं। सबसे पहले 2001 में मैंने चंडीगढ़ युवा कांग्रेस को ज्वाइन किया था, तब ये सिस्टम नहीं था चुनाव लड़ने का। और जब राहुल गांधी जी ने इस सिस्टम को देखा कि एक आम घर का लड़का या एक आम घर का नौजवान युवक और युवती को आगे आने नहीं दिया जाता बड़े नेताओं के द्वारा, तब राहुल गांधी जी 2009 में इस प्रोजेक्ट को लेके आए, जिसमें एक कोई भी साथी, कोई भी आम घर का आदमी चंडीगढ़ युवा कांग्रेस या युवा कांग्रेस का चुनाव लड़ सकता है। आज जो मेरे साथ लोग खड़े हैं, ये प्रीति गुप्ता जी हैं, ये एक आम घर से हैं और ये आज चंडीगढ़ युवा कांग्रेस की उपाध्यक्ष हैं। मेरे साथ में संजीव बिरला जी खड़े हैं, ये वाल्मीकि समाज से हैं और ये चंडीगढ़ युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ये मौका राहुल गांधी जी ने देश के नौजवानों को दिया है कि कोई भी नौजवान साथी सामने आए और अपनी प्रतिभा दिखाए और युवा कांग्रेस का चुनाव लड़े और अपना पद प्राप्त करे। मेरे साथ यहाँ पे संजीव जी होंगे, ये भी दड़ुआ में रहते हैं, एक आम घर से हैं, आज ये चंडीगढ़ युवा कांग्रेस के चुनाव लड़कर उपाध्यक्ष बने हैं। तो उसी प्रक्रिया से मैं निकला हूं और मैंने 2010 में जब ये चुनावी प्रक्रिया पूरे देश के अंदर शुरू हुई, पंजाब के बाद चंडीगढ़ में ये चुनाव हुआ, तो मैं उस चुनाव में लड़ा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आपने पढ़ा होगा कि ये आवेदन हमारी पार्टी हमेशा से मांगती आई है। अगर हमारी आप 7 वाले राज्य में देखेंगे तो वहाँ 10 लोकसभा सीटों के लिए 340 लोगों ने आवेदन किया है। तो ये कोई बगावत नहीं है, ये पार्टी ने अधिकार दे रखा है हर कार्यकर्ता को कि वह किसी भी समय
MLA या MP के लिए अपना आवेदन कर सकता है। ये पार्टी के ही निर्देश होते हैं कि आप इतने समय तक जो भी लोग सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं, वो अपना आवेदन पार्टी कार्यालय में दे सकते हैं। देखिए, कल तक का टाइम है, तो आज मैं और मेरे सभी साथी ने सब मिलकर सलाह की है कि हम आज ही आवेदन भर देंगे, तो जिसने कल भरना होगा वो साथी कल भी भर सकते हैं। पिछले 22-23 साल से यूथ कांग्रेस और चंडीगढ़ कांग्रेस में काम कर रहा हूं और मुझे अपने नेता राहुल गांधी जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो एक नौजवान होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते मुझे इस बार चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका देंगे। और जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है, मुझे उन नेताओं पर भी पूरा विश्वास है कि मेरे काम को देखते हुए पार्टी मुझ पर विश्वास जताएगी और लोकसभा का जो टिकट है वो मेरी झोली में डालेगी। मैं पवन बंसल जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, वो हमारे लिए बहुत आदरणीय है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वो चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है वो उनकी अपनी इच्छा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। आप कृपया ऐसे सवाल ना कीजिए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि टिकट मुझे ही मिलेगी, ना को तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। मैं राहुल गांधी जी, मैंने बताया कि मुझे राहुल गांधी जी पर पूरा विश्वास है। आज उन्हीं की नीतियों के कारण मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिफरेंटली एबल्ड एक पहला लड़का होऊंगा जो उनकी नीति के कारण पूरे एक प्रदेश का चुनाव लड़कर मैं चंडीगढ़ युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना और उन्हीं की नीति के कारण मैं आगे प्रदेश में मुझे काम करने का मौका मिला। इसलिए मुझे अपने नेता पे पूरा विश्वास है, खड़गे जी और राहुल जी पर। वो मुझे ही मौका देंगे और उम्मीदवारी करने का सबका अधिकार है। ये किताब में 1% का कोई नहीं है, 100% टिकट मुझे ही मिलेगी। 1% भी मुझे नहीं लगता कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी। मुद्दे तो शहर के बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं। मैं अब अगर बोलना लगूंगा तो काफ़ी समय लगेगा। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला बड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि यहाँ के युवाओं को, अगर यहाँ पे जो डोमिसाइल का इशू है, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के लिए रिजर्वेशन नहीं है। अगर आप देखिए कि पंजाब और हरियाणा से जब यहाँ चंडीगढ़ में नौकरियाँ निकलती हैं, चाहे वो CTU में निकले या चंडीगढ़ पुलिस में निकले, वो लोग आकर यहाँ भर्ती के लिए आवेदन करते हैं और वो सिलेक्ट होते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो चंडीगढ़ के जो युवक हैं, युवतियाँ हैं, उनके लिए यहाँ पर कोटा रिजर्व होना चाहिए ताकि चंडीगढ़ के नौजवान लड़कों और लड़कियों को यहाँ पे उस कोटे के तहत नौकरियाँ मिलें। उसके बाद बड़ा इशू जो है वो हाउसिंग बोर्ड का है। वो दिल्ली की तर्ज के ऊपर हाउसिंग बोर्ड की जो रिलैक्सेशन है वॉल्यूशन की, वो मिलनी चाहिए। उसके बाद बड़ा इशू जो शेयर वाइज रजिस्ट्री का है, उसके बाद लाल डोरे को लेकर है, उसके बाद जो हाउसिंग स्कीम है उसको लेकर है, उसके बाद जो कोई ये पिछले काफ़ी समय से काफ़ी सांसद रहे हैं वो हल नहीं कर सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर चंडीगढ़ की जनता और कांग्रेस पार्टी मुझ पर विश्वास जताएगी तो मेरे में वो शक्ति है, भगवान ने मुझे वो शक्ति दी है, मैं ये मुद्दे सब हल करने की ताकत रखता हूँ। आप देखिए कि जो लीज होल्ड टू फ्री होल्ड का मुद्दा है, उसको वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे आज भी चंडीगढ़ के लोगों के लिए पेंडिंग हैं और तो उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा और मुझे यकीन है कि मैं ये मुद्दे सभी हल करने के लिए काबिल हूँ। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।